नाउ स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पर देखना है। देखिए मैं यहां पर आपके सामने लिखने वाला हूं दिस, जिसका प्लूरल होता है दीज। ओके, सबसे पहले तो इन दो को हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे दैट, जिसका प्लूरल होता है दोज। ओके, अगर हम बात करें दिस की तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स यह है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई भी पर्सन आपके आसपास है, नियर है, मैं लिख देता हूं पास में है, तो आप वहां पर दिस का यूज करेंगे उसको दिखाते हुए। दिस इज रोहन, दिस इज सोहन, दिस इज माई चेयर, दिस इज योर चेयर, दिस इज योर कार, यू नो। तो इस तरीके से आपको चीज जो कि पास में है उसको दिखाते हुए आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप दिस का यूज करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग दिस की, तो आपको बता दूं कि ये प्रोनाउंस होता है दीज, दीज, राइट, जो कि प्लूरल है किसका, दिस का। तो जब आपके पास ज्यादा चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दो कारें खड़ी हैं, तो आप कहेंगे दीज आर माई कार्स, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर कॉपीज। मतलब कि जब कोई चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में है, दो या दो से ज्यादा है, तो उनके लिए दिस नहीं यूज होगा, उनके लिए दीज यूज होगा। दैट इज द डिफरेंस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दैट की। तो दैट का उपयोग वहां होता है स्टूडेंट्स जहां पर कोई चीज जो है दूर स्थित है। दूर स्थित होने से मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, पर्सन को आप दिखा रहे हो कि वह रोहन है, दैट इज रोहन। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम ही भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप ही कब यूज करेंगे, जब आप रोहन का प्रोनाउन ही बनाए। जैसे मैंने कहा रोहन कम्स हियर डेली, रोहन कम्स हियर डेली, ही गोज, ही लर्न्स इंग्लिश, ही गोज फ्रॉम हियर एट 12 o'clock। तो यहां पर ही जो है वो किसका प्रोनाउन है, रोहन का। लेकिन जब आप रोहन को दिखाकर बात कर रहे हो कि वह रोहन है, तो आपको बोलना होगा ऐसी सिचुएशन में दैट इज रोहन, और वो रोहन के फादर हैं, दैट इज रोहन्स फादर। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। याद रखें स्टूडेंट्स, दैट को आप लिविंग, नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दिस को भी आप लिविंग, नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। याद रखें जब आप दैट को यूज कर रहे हो तो आप किसी चीज को दिखा रहे होते हैं, इसलिए आप कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, बोलेंगे दैट इज माई हाउस। और जब वहां पर दो घर हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे दोज आर माई हाउस। कुछ इस तरीके से आप दिखाकर कहेंगे दोज आर माई हाउस। तो दैट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स दोज। तो दैट मतलब हो जाता है वह, और दैट दोज मतलब हो जाता है वे। अब हम बात करते हैं दे की। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि सर दे भी तो यूज होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बिट रिवीजन में आपको अगेन करवा दूं कि दिस और दीज में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने देखा कि दिस मतलब होता है यह, दीज मतलब होता है ये। जब कोई चीज यहां पर ज्यादा मात्रा में है तो आप यहां पर किसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज का उपयोग कर रहे हैं। आप कुछ इस तरीके से कहेंगे दीज आर माई पेन्स, these are my cars, these are my copies, these are my what you can say that mobiles, these are my mobile cell phones, you know, 2 से 3 मोबाइल सेल फोन यहां पर रखे हैं, तो these का यूज कर रहे हैं। that और those जो कि दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं।